जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। झारखंड में धार्मिक आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल बनता ही बनता है। तो सबसे पहले जो लिखा है उस पर हम लोग गौर करेंगे और फालतू बातों में समय नहीं गंवाएंगे। हम लोग केवल पढ़ाई की बात करेंगे। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। देखिए, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर जो है ना गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। याद रखिएगा, धार्मिक आंदोलन दो तरह से हुआ, एक जैन धर्म का और एक बौद्ध धर्म का। तो पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में जाने। मेन पॉइंट बता रहा हूँ। मेन पॉइंट याद रखिएगा। मेन पॉइंट क्या करेगा कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। जैसे जैन धर्म में भगवान महावीर के लोरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ आंसुओं की नदी का होता है। देखिए, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जहाँ भी स्टार इस किताब में दिया है कि जहाँ भी स्टार लगा है उसका मतलब यह है कि परीक्षा में पूछा गया सवाल है। याद रखिएगा। तो जैन धर्म में भगवान महावीर के लोरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। तो सवाल बन सकता है कि लोरे ए अदगा का मुंडारी में क्या अर्थ है, तो वहाँ मारिएगा आंसुओं की नदी। चलिए, पारसनाथ पहाड़ी, इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। अगर कभी मीटर में कभी फीट में, तो मीटर में है 1365 मीटर और फीट में है 4478 फीट। याद रखिएगा। चलिए, कुछ मेन टॉपिक है। यह गिरिडीह जिला में, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में है और यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो दिया है ई दे के ये और इस तरफ पौ दे के दीर्घ लगा दिया, तो इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 717 साल पहले पार्श्वनाथ का यहाँ पर निर्माण हुआ था। उसी समय से इसका नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी यानी पारसनाथ पहाड़ी हो गया है। किसका? तो 23वें तीर्थकर का। याद रखिएगा। पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर थे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 717 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से 20 तीर्थकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। याद रखिएगा, जैन धर्म का जो 24वां तीर्थकर है उसमें से 20 तीर्थकर ने पार्श्वनाथ पहाड़ी यानी पारसनाथ पहाड़ी पर ही निर्वाण प्राप्त किया है। चलिए, यहाँ पार्श्वनाथ पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है जैन धर्म का, वही मंदिर दिखाया गया है। चलिए, देखिए, पार्श्वनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थकर के नाम ऑप्शन आपको दे सकता है, एकदम खुल के मारिएगा। सबसे पहले अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, आहरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। ये 20 जो थे, 20 का निर्वाण पारसनाथ पहाड़ी में हुआ था। और याद रखिएगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में एक सुपार्श्वनाथ दे सकता है और एक पार्श्वनाथ दे सकता है। ये तो याद रखिएगा, इसको आपको टिक मारना है पार्श्वनाथ पर अंतिम 23वां में, और छठा अगर पूछे तो पार्श्वनाथ। इस तरह ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको याद रखने के लिए। चलिए, यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, पारसनाथ पहाड़ी। याद रखिए कि जैन धर्म का मक्का इसको कहा जाता है। चलिए, आगे क्या है देखते हैं। आगे है पारसनाथ जो है, पारसनाथ में 20 जैन तीर्थकरों का निर्वाण स्थल पारसनाथ है। अतः प्राचीन काल से ही यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है और पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है और वर्षों से दोनों समुदाय जैन तथा आदिवासी के लोग यहाँ भाईचारे व सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। चलिए, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में से पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद है 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। याद रखिएगा, 17 मार्च 2022 को ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 17 मार्च 2022 को इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर एक विवाद खड़ा हो गया और
जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस मदिरा आदि का सेवन होगा, जिससे जैन भावनाएं आहत होगी, अतः इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है तथा इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पारसनाथ को प्रसाद योजना, यानी प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होगा वो जान लीजिए। पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, इसका फुल फॉर्म है प्रसाद का, में शामिल किया गया है। छोटा नागपुर का मान भूम जो है वर्तमान में धनबाद है। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था उस समय, याद रखिएगा। छोटा नागपुर का मानभूम जो वर्तमान में धनबाद है, उसमें जो है जैन धर्म जो है उसकी सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए, याद रखिएगा। हनुमान गांव पलामू में अवस्थित है और यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला है सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। ये गृहस्थ जीवन मतावलंबी थे। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है, और याद रखिएगा सरक जो है श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है, और हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। अब आइए कोल्हुआ पहाड़, यह चतरा जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? चतरा जिले में। इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष विद्यमान हैं। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पर 9 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है, और इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का पदचिन्ह। अब अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है यह मोतिया गांव या पलामू में अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है? मोतिया गांव पलामू में स्थित है, और यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। अब आइए करुआ गांव, यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। सूर्यकुंड, यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है, और यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, याद रखिएगा। आ जाइए बहरनपुर देखिए, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है, और यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 1200 वर्ष पुराने, याद रखिएगा। यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की ऊंची मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इस तरह का मूर्ति है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे जो है बेलवादाग या खूंटी जिला में अवस्थित है। कहाँ है? खूंटी जिला में, और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव या गुमला जिला में अवस्थित है, और यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है, याद रखिएगा। पटम्बा गांव या जमशेदपुर में अवस्थित है, और यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। अब आ जाइए दियापुर दालमी, यह धनबाद जिला में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है, और यह बुद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखिएगा। घोलमारा, ये भी धनबाद में है। यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। और ईचागढ़ या सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है, जो एक बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है, और यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फायान द्वारा किया गया है, और यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है, याद रखिएगा। मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अन्य तथ्य, बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई, और झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया, याद रखिएगा। सवाल बन सकता है कि बौद्ध धर्म का ह्रास झारखंड में कैसे हुआ? तो कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पूरे का PDF मांगिएगा तो कमेंट करके, तो मैं PDF भेज दूंगा आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।